तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारे 2024 में होने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए हमने जो है मैथ स्पेशल सीरीज चलाई हुई है। तो उसमें हमारा चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो या आपका जो है दिल्ली पुलिस आरपीएफ या बिहार टीचर का एग्ज़ाम हो, जहाँ भी आपसे जो है मैथ पूछा जाता है, बेसिक मैथ पूछा जाता है, उसके लिए जो है बेस्ट ये जो है सीरीज है और बेस्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं इसमें करा रहा हूँ। तो ये आपकी प्रैक्टिस सीरीज ही आप मान सकते हो, क्योंकि इसमें मैं क्या है बेसिक भी आपको बता रहा और प्रैक्टिस भी करा रहा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपकी जो है प्रैक्टिस लगातार होती रहेगी। ठीक है, तो हमारा जो है चैप्टर चला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। तो इसमें जो है हमारी 2-3 क्लास हो चुकी है, आज भी हमारी क्लास है और आज भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि आपको जो है ये पता चला है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 17 है। किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि से दोगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास लाभ है। एक तो लाभ हुआ हमारे पास, हमें जो है लाभ हुआ और एक हुई हमें हानि। ठीक है, क्या कहा, 840 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, मतलब 840 रुपये में बेचा तो क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि, 600 रुपये में बेची तो क्या हुआ, हानि हुई। ठीक है, हानि से दुगुना है, बेचने पर हुई हानि से दुगुना है। क्या दुगुना है, लाभ दुगुना है। 2:1 का अनुपात हो गया, क्या है इसमें, 2। ठीक है, अगर इसमें अनुपात की बात करें हम तो देखो डायरेक्ट भी हम निकाल सके या हम रेशियो भी निकाल सके, तो इसमें डायरेक्ट ही हम निकालेंगे। इनकी क्या कर देंगे, इनकी हम करेंगे क्रॉस गुणा। इनकी क्या करेंगे हम, इनकी हम कर देंगे क्रॉस गुणा। ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे, करने के बाद क्या होगा, हमें क्या निकालना, इस वस्तु का क्रय मूल्य, हमें क्रय मूल्य निकालना। तो क्रॉस गुणा 840 गुणा 1 840 प्लस 600 गुणा 2 1200 और बटे में क्या होगा, बटे में होगा अनुपात का योग, 2 और 1 3। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 और 8 2000, 2040 बटे 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 680। तो ये 680 क्या आ गया, ये 680 आ गया हमारा क्या, क्रय मूल्य। तो मैंने बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बताया कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो, कोई भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। इस तरह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एक ही एग्जाम में नहीं, एसएससी जीडी का एग्जाम देखो, इसमें जो है आपको एक खुशखबरी और मैं आपको बता दूं, जिसने एसएससी जीडी का जो एग्जाम दिया हुआ था उनकी जो है और वैकेंसी बढ़ा दी गई है, तो उन्हें जो है और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जिन्होंने जो है एसएससी जीडी का एग्जाम दिया हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा पर, किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से हुआ लाभ प्रतिशत दुगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो, किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत दुगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्वेश्चन जो है ऐसा ही है, लेकिन सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है, देखो मैं बताऊंगा। इस तरह की वस्तु में क्या होगा, 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेच दिया, तो इनका क्या आएगा, इसमें एक यूज करेंगे हम अंतर बटे n-1, अंतर बटे n-1 यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 78 - 69, 78 - 69 बटे n क्या है, जो हमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना ये तो बोल लगा, ये है n, 2 गुना बोल लगा तो n 2 - 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा क्या, 68 69 1 70, 70 और 8 9 बटे 1, मतलब क्या आ जाएगा 9। ठीक है, ये आ गया 9, लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा, ये आंसर नहीं है हमारा। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, हमें निकालना क्या, हमें निकालना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है लाभ, जो हमने निकाला, ये क्या निकाला, ये हमारा है लाभ। क्या निकाला हमने, लाभ। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 60 आ गया। क्रय मूल्य क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 60। ठीक है, तो इस तरह भी हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम जो है इन क्वेश्चनों को निकाल रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस लगातार जो है करते रहना है और कुछ नहीं आपको करना। अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य
39 रुपये यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान जो है इसके क्रय मूल्य के बराबर है। जहां भी संख्यात्मक मान की बात आवे तो वहां पे भी कुछ ना कुछ जो है परसेंटेज में मैंने आपको अलग बताया था, इसमें भी मैं जो है कुछ ना कुछ अलग बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं तो इनमें जो है आपको देखते ही आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो संख्यात्मक मान जो है क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा। तो देखो जो 39 हमें दिया गया है 39, तो इसके हमें टुकड़े ऐसे करने हैं, क्या कैसे करने, सह अभाज्य। कैसे टुकड़े करने, सह अभाज्य। ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं कि जो एक ही संख्या से एक साथ ना कटें, एक ही संख्या से दोनों एक साथ ना कटें। तो 13 × 39, 13 × 39, ठीक है। और क्या करना, जो छोटा पार्ट है हमारा, छोटा भाग जो है, इसमें क्या है 3, इसमें क्या कर देनी 10 की गुणा कर देनी, इसमें क्या कर देनी 10 की गुणा, तो ये आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा 30, और यही इसका जो है क्या है क्रय मूल्य है। क्या आ जाएगा 30, यही इसका क्रय मूल्य है। सहभाज्य जो है हमारे जो है हमें टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने हैं, तो इन फैक्टरों में जो है जो छोटा फैक्टर है हमारा उसमें जो है गुणा कर देंगे 10 की, तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो सहभाज्य हमारे जो है टुकड़े करने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे 20 है। एक व्यक्ति ने 40 लीटर दूध 14 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की दर से खरीदा। उसने 20 रुपये खर्च करके इस दूध से क्रीम निकलवाई। इससे 10 किलोग्राम क्रीम तथा 40 लीटर सपरेटा प्राप्त किया। यदि उसने क्रीम 55 रुपये प्रति किलोग्राम तथा सपरेटा 5 रुपये प्रति लीटर बेचा हो तो उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाया। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना कि हमने जो वस्तु खरीदी और जो उसे बनाने में जो है हमारा खर्चा है वो टोटल हमारा जो है क्रय मूल्य होगा। तो ये क्रय मूल्य हमारा है क्या, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्रय मूल्य हमारा क्या है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। तो उसने 40 लीटर जो है क्या 40 लीटर दूध खरीदा और किस भाव से 14 रुपये 50 पैसे के हिसाब से जो है उसने दूध खरीदा। तो ये जो है दूध कितना रुपए का हो गया, देखो दशमलव हटाओगे तो बट्टे में क्या होगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। ठीक है, अब 4 की गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18 का 8 का हासिल लगे 1, 4 एकम 4 और 1, 4 एकम 4 और 1 5, तो कितने हो गए 580 रुपये का ये दूध हो गया। 580 रुपये का क्या हो गया, दूध हो गया ये। उसके बाद उसने क्या बोला, उसने 20 रुपये खर्च करके इस दूध से की क्रीम निकलवाई। अब 20 रुपये खर्च और कर दिया तो 20 रुपये और जोड़ दो उसमें। ठीक है, 20 रुपये और जोड़ दिए तो कितना होगा, ये हो गया 600 रुपये। ये 600 रुपये, तो 600 रुपये हमारा जो है टोटल क्रय मूल्य होगा, जो उसने जो है टोटल खर्चा कराया दूध खरीदने में, क्रीम निकलवाने में, वो टोटल 600 रुपये हो गया। उसके बाद जो है देखो उसे जो है प्राप्त क्या हुआ 10, उसने उसका विक्रय मूल्य अब निकालो। क्या विक्रय मूल्य निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उसने 10 किलोग्राम क्रीम 40 लीटर सपरेटा प्राप्त किया। और 10 किलोग्राम क्रीम का जो है भाव क्या है, क्रीम का भाव उसने, यदि उसने क्रीम 55 रुपये जो है किलोग्राम से बेची तो ये हो गया 550 रुपये, 550 के। उसने सपरेटा 40 लीटर सपरेटा जो है 5 रुपये प्रति लीटर से जो है बेचा, तो गुणा 5, 5 चौक 20, तो ये क्या हो जाएगा 200। तो ये टोटल जो हमारा जो है विक्रय मूल्य है क्या हो जाएगा 0, 5 और 7, तो 750 रुपये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। 750 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। जो उसने खरीदा वो अलग कर लिया क्रय मूल्य, और जो उसने बेचा वो अलग कर लिया विक्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ सबसे पहले निकालेंगे हम लाभ। तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 750 माइनस 600, तो क्या हो जाएगा हमारा 150 रुपये का हमें लाभ हुआ। अब हमें निकालना लाभ परसेंट में, लाभ परसेंटेज में निकालना। तो लाभ परसेंट का मतलब क्या होता है, लाभ जो हुआ लाभ बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है 600 रुपये, 600 और गुणा 100 कर देंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब 6 से काट दो, 2 से काट दो 3 बार और 2 से काट दो 75 बार। ठीक है, 75 दूनी 150। अब 3 से काट दो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो क्या आ जाएगा 25% का इसमें क्या है लाभ प्रतिशत आ जाएगा, कितना 25%। तो 25 थी 75, तो 25% का उसका क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत क्या है 25% हमारा।
बिल्कुल सिंपल। जिस तरह उसने देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत बड़ी है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन हमें जो उसने बोलता गया वो हम करते गए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, अगर लाभ निकालना तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कोई भी चीज़ हमने खरीदी कितने में, उस पर खर्च कितना हुआ, तो टोटल खर्च और जो इतने में खरीदी वो हमारा जो है क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब जिसमें अलग अलग करके चीज़ हमने बेची तो वो हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तो लाभ आ जाएगा, और लाभ परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, क्योंकि लाभ और हानि हमारा क्या किस पे होता है, वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 25% उसे जो है लाभ प्राप्त हुआ। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी हल्का क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, छोटे से छोटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में, देखो ये संख्यात्मक मान वाला क्वेश्चन आपको जो है देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये छोटा क्वेश्चन क्यों होगा, लेकिन बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। ये उससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है हमारा अंतर वाला, कि 69 की अपेक्षा जो है 78 में बेचने पर वस्तु, बहुत ज़्यादा बार जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको जो है ये नहीं बात देखना कि आपको बड़े से इतना जो है हल्के हल्के क्वेश्चन नहीं आने के, ये हल्के ही क्वेश्चन आते हैं और यही गलती हो जाती है। ठीक है, तो आपको जो है इनकी भी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट करके बताया करो कि हाँ ये अच्छे लगे, ये गलत लगा, ये जो है ये कमी रहेगी, तो आप जो है एक बार बता दिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास में और नए क्वेश्चन के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।